हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में इन एंजल नंबर्स का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इस रिगार्डिंग ही आज मैं इस ऑडियो में बात करूँगी। जैसे हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है, आपने देखा होगा हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो ऐसा होता है कि हर जगह कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है। वो एक एश्योरेंस होती है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, तो हमारे एंजल्स हमें एश्योर कर रहे होते हैं कि वी आर विद यू। फिर जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस मिलती रहती है, सो दैट हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकें। बेसिकली देखिए, एंजल्स क्या होती हैं, वो दिव्य सोल्स होती हैं। जैसे बोलते हैं ना, दो लोग जन्म नहीं ले सकते। एक जो बहुत बुरे सोल्स हैं, उनको भी बॉडी नहीं मिलती, और एक जो बहुत ही हाईली एनलाइटेंड होके इस अर्थली प्लान से गए हैं, और अब उनका सोल मोटिव सिर्फ यही है कि वो हम सबको क्या कर सके, मदद कर सके, हम लोगों की अनकंडीशनल हेल्प कर सके। और वो इसी कारण हमारे एक स्पिरिचुअल रियाम से बार बार अर्ली रियाम में आते हैं, हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए, जो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है। बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग एसेंशन की जर्नी ऐसी नहीं होती कि आज कुंडलिनी एसेंशन हुआ तो आज के आज ही एनलाइटमेंट मिल जाएगा। ये बहुत लंबी जर्नी होती है, जिसमें हमें बहुत टफ टाइम से बहुत टेस्ट एंड ट्रिगर्स लेने पड़ते हैं, अपना योगा मेडिटेशन करना होता है, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी होती है, जहाँ आप सेल्फ को रियलाइज़ कर पाते हो कि आप कौन हो। एंजल नंबर्स, बेसिकली हर एंजल नंबर का एक मतलब होता है। अगर आप इसको खुद से ढूंढ रहे हो कि 11-11 का, क्योंकि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है कि 11-11 का ये मतलब है, अगर आप इसको ही ढूंढ रहे हो खुद ही, तो गलत है। तब ये डेफिनेटली आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, या कुछ भी बहुत दिली हार्टली उससे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और तब आपको कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रिकरेंट नंबर्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एक मीनिंग होता है, ये गाइडेंस होता है, ये एश्योरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 11-11 दिख रहा है तो कल ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, बट ये एक एश्योरेंस होता है कि डू नॉट लूज़ होप, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, वो एश्योर करते हैं यूनिवर्स इज़ मेकिंग पाथ फॉर योर मैनिफेस्टेशन एंड कीप ट्रस्टिंग, होल्ड द विज़न। तो मेन यही रीज़न होता है। अब मैं ये बात करना चाहूँगी, जब हमारे एसेंशन की जर्नी शुरू होती है तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखते हैं, लाइक ऑल द टाइम यू आर ऑन नंबर्स। क्या इतने सारे नंबर 111, 222, 33, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। एक्चुअल में क्या होता है, इस बारे में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंटली बात नहीं करता। जब हमारी एसेंशन शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होती है, जो थर्ड आई होती है ना, वो एक्टिवेट होने लगती है, क्योंकि उससे पहले तो हमने सिर्फ लोअर प्लान से ही अपनी ज़िंदगी जी होती है, जहाँ एक्सट्रीम ऑफ अटैचमेंट या फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके या बहुत ईगो से हमने मॉनिटर किया होता है। लेकिन जब हमारी एसेंशन शुरू होती है तो थर्ड आई हमारी जनरली एक्टिवेट होती है, जहाँ हम इंट्यूटिव होते हैं, जहाँ हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं, तो हमें ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। एंड और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, मैंने उसके ऊपर एक अलग से ऑडियो बनाई है। बट जब ये नंबर्स हमें दिखने लगते हैं अचानक से, तो जस्ट लाइक अ तलवार मिल गई है, आपको हैंडल करनी नहीं आ रही है। तलवार बहुत बड़ी है, बहुत पैनी है, बट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। क्या होता है, जब आपको नंबर्स दिख रहे होते हैं, नंबर्स के पीछे बहुत भागना नहीं है। लाइक आप हर जगह इंटरनेट पे इसका भी सुन लो, इसका भी सुन लो, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इसने ये बोला, ये रीज़न है, इसके रीज़न पे नहीं जाना। बेसिकली ऑल सिमिलर रिकरेंट पैटर्न्स मीन्स रीअश्योरेंस कि आप एक ही सही डायरेक्शन में चल रहे हो। 111, 222, 333, 444, सब एक एश्योरेंस है कि आप अलाइंड हो रहे हो अपने हायर सेल्फ के साथ, आप अलाइंड हो रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ। हाँ, इनका डिफरेंट मीनिंग भी होता है, लेकिन ऑल ऑफ द वन इसका एक ही मतलब होता है कि अलाइनमेंट हो रही है। कीप ट्रस्टिंग, कीप बिलीविंग एंड कीप ड्रीमिंग। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, येट इट्स पेनफुल टू, क्योंकि अपने टेस्ट एंड ट्रिगर्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी इतना इजी नहीं होती है। सब फ्लावर्स देखना चाहते हैं, है ना। अब रोज़ फ्लावर्स के साथ ही कंप्लीट नहीं होता है, रोज़ में लीव्स भी होती हैं, रूट्स भी होती हैं, थॉर्न्स भी होते हैं। तो सिमिलरली हमारी लाइफ भी सिर्फ लाइट से नहीं कंप्लीट होती है, उसमें डार्कनेस भी होती है, लाइट भी होती है। ठीक है, गुड एंड बैड इज़ ओनली द पार्ट ऑफ लाइफ। हमें सिर्फ अपनी शैडो साइड पे काम करना है। क्या चीज़ें हैं, द डार्केस्ट फेयर पे काम करना है, एंजल्स की असिस्टेंस लेनी है, गाइडेंस को सुनना है,
अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होना है, क्योंकि इंट्यूशन आपका हायर सेल्फ आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। कई बार होता है ना कि हम बहुत सोचते हैं कि यार ऐसा कर लेना चाहिए था, मन से आवाज़ आ रही थी, बाद में पता चला वही सही होता।